गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग? अच्छे? वेल। और तो हम मेरे हिसाब से आप लोगों ने बेटा पहला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने थोड़ी सी चर्चा केवल एटम के बारे में की थी कि एटम क्या होता है। ठीक है, पुरानी जो है कॉन्सेप्ट या पुराने जो थ्योरीज थी वो क्या थी और मॉडर्न थ्योरीज क्या थी, किस तरीके से ये डेवलप हुआ, इसके जो 2D स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो 3D स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है बेटा, आज हम उससे कुछ आगे चलेंगे कि देखो एटम को बताया गया था बेटा कि एटम जो है, एटम को जो 2D स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सेल। ठीक है, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से ये न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, तो इसीलिए न्यूक्लियस भी कैसा हो जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, अपने अपने सेल में। ये 2D स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये 2D है बेटा, बट इसको 3D में किस तरीके से दिखाओगे? जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, तो ये P है और ये क्या तो हमें बता था कि जैसे ये ऊपर नीचे हो गई, ये वाली सेल ऊपर नीचे हो गई। ठीक है बेटा, ऐसे, और ये आगे पीछे हो गई, ये ऊपर नीचे वाली सेल हो गई। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना बेटा? बता दो मुझे। ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्या बेटा? एटम। तो ये था, मैं तुमको ये इतना बताया था कि भाई 2D स्ट्रक्चर क्या होता है और 3D स्ट्रक्चर क्या होता है। 3D स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हो कि जिसमें चारों जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड, मतलब तीनों एक्स वाई और जेड तीनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो पार्टिसिपेट होते हैं। बात समझ रही? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि यहाँ बीच में, जैसे मैंने रूम में बताया था बेटा, बीच में रूम में खड़े हो और उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सारे डायरेक्शन में सेल घूम रही हैं। ठीक है, उस सेल में क्या हो रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बात समझ में अच्छे से? कोई डाउट हो तो पूछना बेटा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक टेबल बनाओ आप लोग। इसमें लिखोगे बेटा फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ पे लिखोगे बेटा सिंबल। यहाँ लिखोगे चार्ज। ठीक है, यहाँ लिखोगे मास। थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना मास का। यहाँ लिखोगे बेटा डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, तो पहला बेटा क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिंबल क्या होता है बेटा? ई माइनस। चार्ज इस पे कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। सी है बेटा, सी। कूलॉम को मैं क्या कर रहा हूँ? सी से इंडिकेट कर रहा हूँ। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। ठीक है बेटा, और इसको डिस्कवर किसने किया था बेटा? बताओ। इसको सर SIR, सर JJ थॉमसन, ठीक है, ने किया था। फिर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन को किसे इंडिकेट करता है? P प्लस से। ठीक है, इसका चार्ज कितना होता है बेटा? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव में, उतना ही प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव में। इसका वेट कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है बेटा, और इसको गोल्ड स्टीन ने डिस्कवर किया था। किसने बेटा? गोल्ड स्टीन। IEN।
गोल्ड स्टील, IEN, ठीक है बेटा। और थर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कितना होता है, सिंबल क्या होता है न्यूट्रॉन का, N। इस पे चार्ज जीरो होता है बेटा, जीरो, समझ रहे हो, शून्य। और मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बस यहाँ पे एक अंतर होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 6-7 होता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी बेटा वो किसने की थी, गोल्ड, उसने जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये टेबल बना लो सब लोग। वीडियो को पॉज करके आप इस पे बना सकते हो नोट्स, ठीक है। मैं देखो बेटा क्या हुआ कि फिजिक्स वाले सर आपको नोट्स भेजते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ वीडियो में ही आपको बता दूंगा कि वीडियो में आपको नोट्स बनाना है। जैसे वीडियो जो चल रही थी उसको पॉज करके आप इस टेबल को बना सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं एक एक पॉइंट लिखवाता चलूंगा, आप लिखते चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो मैं जो है लेक्चर बाद में पढ़ाऊँ, फिर मैं जो है नोट्स बाद में भेजूँ, ऐसा कुछ नहीं है। साथ साथ वीडियो देखो, साथ साथ आप नोट करते हुए चलो, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई अच्छे से, बोलो चलो। देखो बेटा यहाँ पे हम तुमको मैं जो है अभी एटम के बारे में बताया कि एटम क्या होता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिनकी मैंने तुमको बता दे कि वो फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। उनके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरीज क्या हुई हैं, इनका मास कितना होता है, इन पे चार्ज कितना होता है। ये टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको रटनी है बेटा, ठीक है ना। और इनके मास और चार्ज तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि आप आने वाले जो चैप्टर्स होंगे बेटा उसमें मास का यूज होगा और चार्ज का भी यूज होगा, तो आपको बहुत तरीके से आपको इनको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा दूसरे फैक्टर की, वो है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है बेटा, सबको पता होगा एलिमेंट क्या होता है, बताओ। तुम लोगों ने 9th में पढ़ा भी होगा एलिमेंट क्या होता है, बोलो। एटम और एलिमेंट में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट, बताओ। नहीं बता पा रहे हो, देखो क्या होता है। देखो एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट वो जो सेम एटम से मिलके बना होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। और अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए हैं बेटा अर्थ पे, 119 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो क्या लिखोगे इसकी डिफिनेशन, बताओ। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ only one type of atom, only one type of atoms और called क्या बेटा, एलिमेंट। मतलब समझ रहे हो कि जब हम देखो बेटा, जब हम क्या करेंगे एक ही टाइप के एटम से कोई चीज भर देंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, एलिमेंट कहलाएगी। जैसे मैं तुमसे बात करूं बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल है बेटा, है कि नहीं, मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बेटा किससे किससे मिलके बना, हाइड्रोजन से एक प्लस दूसरे हाइड्रोजन से, तभी तो हाइड्रोजन बना है ना, बोलो 2 मॉलिक्यूल। अब ये जो हाइड्रोजन है बेटा, तो ये के एक पार्टिकल है ना बेटा, एक एटम है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अभी तक एक एटम, इसको एटम कहेंगे। लेकिन अगर हम इसी हाइड्रोजन को एक बार ले ले बेटा, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन गैस भर दी जाए, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे भर दिया जाए, बहुत सारे हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये एलिमेंट कहलाएंगे। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही कि अर्थ पे जितने टाइप के एटम पाए जाते हैं उतने टाइप के ही क्या पाए जाएंगे बेटा, बताओ,
एलिमेंट पाए जाते हैं, क्योंकि भाई तुम सोचो बेटा, जो सबसे किसी भी मैटर की सबसे जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम होती है। जैसे मैं तुमसे बात करूं बेटा कि H2O में ये क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, क्या है ये एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन अगर मैं तुमसे लिख दूं O2, तो O2 क्या है, एलिमेंट हुआ ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप का के एटम ने पार्टिसिपेट करके उस मॉलिक्यूल को बनाया बेटा। लेकिन अगर इसी जगह पे हमने ये लिख दिया होता है NH2, तो क्या होता, ये एटम होता, मॉलिक्यूल होता, ये क्या होता, मॉलिक्यूल होता, एलिमेंट नहीं होता। एलिमेंट मतलब वो होगा जो सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो, उसको एलिमेंट कहते हैं। बात समझ आई। तो जैसे ये फ्लोरीन है बेटा, तो फ्लोरीन क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। ब्रोमीन क्या हुआ बेटा, एलिमेंट हुआ। कार्बन क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। नाइट्रोजन क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। तो मतलब ये है कि अब ये नाइट्रोजन गैस जो हुई है सेम टाइप के एटम से मिलके बनी है। बात समझ आई। तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, एटम बोला जाएगा। बात समझ, एलिमेंट बोला जाएगा। जो एलिमेंट वो होता है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। तो अभी तक नाउअडेज क्या बेटा, नाउअडेज 119 elements were discovered। ठीक है बेटा, समझ में आ गई अच्छे से बात, कोई डाउट। तो ये एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल में डिफरेंस आप लोगों को लिख के भेजना है मेरे पास, ठीक है बेटा। एलिमेंट आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे टेबल बनानी, यहाँ पे लिखना है कि एलिमेंट और एटम क्या होता है। एक डिफिनेशन, एक या दो पॉइंट आपको लिख के भेजने हैं मेरे पास, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे, कि एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है। ठीक है, बात समझ गए। तो ये एलिमेंट, और अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए बेटा, बोलो। अभी तक 119 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए। और कुछ एलिमेंट्स का मैं क्या बताऊंगा, कुछ नाम बताऊंगा। उस टेबल आपको बनानी है। वो टेबल में कुछ एलिमेंट के मैं नाम, उनके सिंबल, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है, उनका जो एटॉमिक मास होता है, वो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। उसको अच्छे तरीके से आप उसको क्या करिए, नोट करिए अच्छे से, ठीक है बेटा, और उसको याद करिए। फिर मैं आगे जो है मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, ये सब मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे कुछ मैंने एलिमेंट्स की जो टेबल बनाई है, उसमें मैंने सबसे पहले जो है मैंने लिखा है सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, यानी कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जो तुमको बार बार यूज होने हैं, उनके मैंने नाम लिखे हैं बेटा। उनके लिए टेबल बनाई है। आप लोग भी इसे टेबल बनाओगे। तो सबसे पहला कॉलम मैंने एटॉमिक नंबर का रखा है, देन उसके पास नाम, देन उसके पास सिंबल, फिर एटॉमिक मास, फिर रिप्रेजेंट आप कैसे उस कंपाउंड को, उस एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे विद द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। तो जो जेड लिखा है बेटा उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो नीचे लिखा जाता है यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन लिखा बेटा यहाँ पे, और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा जाता है ऊपर। और एलिमेंट तो है भाई, ये इसको एक्स से बता दिया कि रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर लिखा है उसको एक, एटॉमिक नंबर एक किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन का होता है। सिंबल हाइड्रोजन का होता है बेटा H होता है। और एटॉमिक मास भी कितना होता है हाइड्रोजन का, एक, और इसको सिंबल 1H1 कहते हैं। यहाँ पे नीचे लिखोगे और ऊपर क्या लिखोगे, एटॉमिक मास, ठीक है। देन उसके बाद 2 पे हीलियम है, फिर सिंबल क्या बेटा, हीलियम। इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 4 और 2He4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देन ऐसे बात यहाँ पे देखो बेटा 10 लिखा, नियॉन होता है, नियॉन 20, इसको रिप्रेजेंट कैसे करो, 10 नियॉन 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये टेबल बनाओगे बेटा। जहां तक मैंने 10 तक आप लोग को मैंने मतलब बना दिया, ऐसे ही ऐसे आप कॉलम बनाते रहो और फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिनको आपको क्या करने बेटा, नोट करने अपने कॉपी पे, 90 तक है एलिमेंट्स, ठीक है। उनको अपने कॉपी पे नोट करना इसी टाइप की टेबल बना के, ठीक है। मैं भेजूंगा 10 के बाद से भेजूंगा, ठीक है बेटा। आपको वो सारे नोट करके अपने कॉपी में लिख लेने हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।